गांधीनगर का गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी कहां खड़ा है ये देखिए, प्लेट समझा देता हूं। 528 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स कल 517 पे खत्म हुए थे, क्लोज हुए थे। अब ये गिफ्ट निफ्टी, हम तो 3:30 बजे सेशन क्लोज कर गए, गिफ्ट निफ्टी तो 21 घंटे ट्रेड हो रहा है, तो उसके टिक्स जो हैं वो डिफर कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस फ्यूचर कल के जो क्लोज होता है उससे कंपेयर करना है। हमारे ग्राफिक टीम ने बढ़िया नहीं वाली प्लेट दिखाई है, उसमें इंप्लाइड ओपनिंग लिख दी है। मतलब गिफ्ट निफ्टी कहां खड़ा है, निफ्टी 50 कहां खड़ा हुआ है फ्यूचर्स, और कहां खुलेंगे। तो 12 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दरअसल आ रहे हैं, और इसीलिए वो प्लेट कुछ दिन तक दिखा दूंगा ऐसी प्लेट। इवेंचुअली हम क्या करेंगे, सीधे इंप्लाइड ओपनिंग पे चले जाएंगे। जो ओपनिंग ट्रेंड है निफ्टी के लिए वो बताना शुरू कर देंगे, तो आप समझ जाएंगे गिफ्ट निफ्टी के साथ एडजस्टेड है ये भाव जो आपकी स्क्रीन पर है। हम फ्लैट खुलेंगे, स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। जरा लेकर आइए एशिया और रख दीजिए उसके बाद यूएस के बाजार। यूएस के बाजार बढ़िया है भाई। कल सुबह भी ये अपनी टाइमिंग के साथ लौट के आए थे जब ग्लोबल क्यूज अच्छे हुए थे। ग्लोबल क्यूज बेहतर ही हो रहे हैं। कल फिर डाउ 300 पॉइंट मजबूत था, परसों के 200 पॉइंट की मजबूती के ऊपर। तो थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है यूएस के मार्केट्स में। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा, नीरज जी बताएंगे, वीरू समझाएंगे निफ्टी निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये क्या हो रहा है, इतनी नर्वसनेस के बाद अब क्या 25 ही तो है, ऐसा वाला फील आ रहा है? हाँ वही कल जो तीनों अधिकारी आप बता रहे थे ना, वो सब बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो पहले भी कर रहे थे, तो इसको डाइजेस्ट कर लिया उन्होंने। तो कल डाउ में अच्छी तेजी बनी। डाउ में कुछ ज़्यादा तेजी इसलिए थी कि सेल्स फोर्स वगैरह ने कुछ रिप्राइसिंग की बढ़ा के, तो उसकी वजह से तेजी आई। 3M में तेजी है, तो डाउ थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा। S&P और नैस्डैक का हमने कल ही आपको बताया था कि वो 4-5-6 कंपनी 50% में उनका हो गया। उससे पहले उससे पहले वो हिल रहे हैं थोड़ा, तो वो रीबैलेंसिंग वजह से नैस्डैक। अदरवाइज आप तीनों को तेजी मानिए, ये तेजी थी। तो ये सब चीज़ें डाइजेस्टेड हैं। आपको देखना क्या है वहाँ पे यूएस में कि मार्केट की पोजीशनिंग कैसी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए वहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है वो एक डिफरेंट कहानी वहाँ पे बता रहा है। जो उन्होंने बॉन्ड था उसमें अपनी बेट काफ़ी कम करी है। यूके के या यूरोपियन देशों के बॉन्ड में पोजीशन बढ़ाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्डमैन सैक्स ने पोजीशनिंग अपनी बढ़ाई है इक्विटी मार्केट में। अब ये जो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इक्विटी में भी बढ़ रहा है, बॉन्ड में भी बढ़ रहा है यूएस में, तो दरअसल वो इन्फ्लेशन नंबर का इंतजार है जो आना है यूएस में। आप एकदम नोट कर लीजिए, अगर सीपीआई नंबर 3.2 या 3.3 के आसपास नहीं आया, उससे ऊपर चला, अभी 4% ना, तो कम से कम उतना गिरना चाहिए। अगर इतना नहीं गिरा तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। अगर 3.1 3.2 के आसपास आता है तो मार्केट खुश हो जाएगा, और वो ये मान लेगा कि एक बार जुलाई में बढ़ा के छुट्टी कर देंगे। यही सारी कवायद है जो मार्केट इस समय चल रहा है। वो इन्फ्लेशन के मैं एक डिटेल थ्रेड लिखूंगा अभी, बहुत सारे प्रोजेक्शंस चल रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, लेकिन नेट आपको 3.2 का नंबर याद रखना है। उससे नीचे आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये देखिए। दूसरा, क्रूड में कल एक तेजी आ गई है 79 प्लस। क्यों तेजी आई है? रशियन ऑयल का प्रोडक्शन गिरना शुरू होगा, ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो लोग वेसल ट्रैक करते हैं। वेसल की लाइव ट्रैकिंग होती है, तो उससे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद वहाँ पे जो प्रोडक्शन कट उन्होंने किया था उसका असर दिखने लगा है, इसलिए क्रूड ऊपर गया है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि क्रूड नीचे जाना चाहिए। हालांकि ओपेक वन सब ने अगले साल के प्रोजेक्शंस काफ़ी ऊपर दिए थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इधर यूके में इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, जॉब मार्केट बहुत हॉट है वहाँ का। तो यूके और यूरोप में महंगाई अभी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सब तो यूके यूएस हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस पूरी कमेंट्री सुनने के बाद? एक, इन्फ्लेशन नंबर ध्यान रखना कहाँ पे आता है। दूसरा, आपको थोड़ा जापान की तरफ चलना चाहिए। जापान की जो येन है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा अगेंस्ट डॉलर। अब वही बात फिर से आ रही कि क्या येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा? शायद हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। अभी 140 येन चल रहा होगा, अब वो घट के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद सितंबर तक 136 तक आ सकता है। अगर येन स्ट्रांग होता है अगेंस्ट डॉलर तो येन कैरी ट्रेड होगा और वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि अगर यूएस में स्थिति नहीं सुधरती है, स्ट्रांग नहीं रहती वहाँ की इकोनॉमी,
मुश्किल में आती है तो ये हो सकता है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी, यही आज प्ले आउट होगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं खास। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन का नंबर का इंतजार करना चाहिए, जो बड़ी थीम है वो ये है। शाम को आने 5:30 बजे हमारे, 6 बजे यूएस के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ जाएगा हमारे टाइम के अनुसार। खैर वीरू के पास क्विकली चला जाए, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ ली जाए।